Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking. मेथाडोन भी एक अच्छी मेडिसिन है जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें बुप्रेनोर्फिन की, इस तरह से काम करती है जैसे एक हमारे घर में बॉडीगार्ड काम करता है। वो बॉडीगार्ड हमारी सेफ्टी के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा, हमारे बेटरमेंट के लिए काम करेगा। लेकिन अगर बाहर से कोई दुश्मन या कोई भी चोर हमारे घर में आने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट वो एंटागनिस्ट का काम करेगा, उससे लड़ाई करेगा, उससे फाइट करेगा। बुप्रेनोर्फिन भी टिपिकल ऐसे ही काम करती है। जब वो हमारी बॉडी में जब हम ले रहे होते हैं तो हमारे विड्रॉल को ठीक रखती है, हमारे को परेशान नहीं होने देती, हमारे को दुखी नहीं होने देती, हमारे को बॉडी पेन नहीं होने देती और हमारे किसी भी तरह की यॉर्निंग या दूसरी प्रॉब्लम से सेव करती है। लेकिन जैसे हम बाहर से नशा लेंगे तो वो एंटीडोट का काम करेगी, एंटागनिस्ट का काम करेगी, तो उससे फाइट करेगी तो उसका असर नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि दोस्तों, बुप्रेनोर्फिन के साथ एक एन का सॉल्ट बहुत कॉमन दिया जाता है जिसको नैलोक्सोन कहते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? जब हम नशा करते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति इस बुप्रेनोर्फिन की मेडिसिन को ही डिसॉल्व करके इसके इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये मेडिसिन सबलिंगुअल लेनी होती है, सबलिंगुअल से सीधा ब्रेन में काम करती है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, तो इमीडिएटली पेशेंट बेटर फील करता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रग एडिक्शन वाले जो पेशेंट होते हैं वो कुछ आईवी एब्यूजर भी होते हैं जो नशे को इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कई बार बुप्रेनोर्फिन को डिसॉल्व करके इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। अगर नैलोक्सोन उसके अंदर है तो जब वो इंजेक्शन लगाएंगे तो उनको प्लेजर नहीं आएगा। तो इसलिए नैलोक्सोन का ये बेनिफिट है कि हम कभी भी ऐसे सॉल्ट को इंजेक्शन की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे प्लेजर नहीं आएगा, उससे मजा नहीं आएगा। लेकिन जब उसको सबलिंगुअल लेंगे, टंग के नीचे रखेंगे उस टैबलेट को, तो उस टाइम पे वो नैलोक्सोन कुछ काम नहीं करता, तो बुप्रेनोर्फिन ही मेन काम करती है। तो उस टाइम उसका जो मजा है, जो मेडिसिन का जो विड्रॉल मैनेजमेंट में जो उसका इफेक्ट है वो पूरा आएगा। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसको पानी के साथ सिंपल अगर स्वेलो कर लिया जाए उस टैबलेट को, जो हमारे स्टमक में एसिड है वो उसको ब्रेक कर देता है, उस मेडिसिन की एफिकेसी को कम कर देता है, तो उसका इफेक्ट उतना नहीं आता। तो इसलिए इस मेडिसिन को बेस्ट वे में सबलिंगुअल ही यूज करना होता है, टंग के नीचे रख के ही यूज करना होता है, तभी इससे हम ठीक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली कुछ टाइम में ही मेडिसिन के थ्रू जल्दी अपने आप को नशे से बाहर कर पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट या बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, तो इस टैबलेट को लंबे टाइम तक लेते हैं और धीरे धीरे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम उसके बाद इसको स्टॉप कर पाते हैं। अगर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में अगर एक टैबलेट अगर लेनी पड़ सकती है पेशेंट को और पेशेंट ठीक है, वो साइकोलॉजिकल रूप से बगैर एडमिट हुए ठीक है, वो अपने काम के ऊपर फोकस कर पा रहा है, अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी पा रहा है और उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, कोई विड्रॉल मेजर नहीं होते हैं और अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर पा रहा है, तो इस मेंटेनेंस ट्रीटमेंट को लंबे टाइम तक चलाने में कोई इश्यू नहीं है। ये लीगल भी है। आप किसी भी कंट्री में इस मेडिसिन को लेके जा सकते हैं। आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो अगर इसको प्रॉपर वे में यूज किया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। नंबर 1, लीगल है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू किसी भी कंट्री में जा सकते हो अगर आप इस ट्रीटमेंट पे हो। जबकि अगर आप नशा यूज करते हो तो आप उसको लेके किसी कंट्री में या कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो, इलीगल है। नंबर 2, इकोनॉमिक है। ये ट्रीटमेंट सस्ता पड़ता है, जैसे चिट्टा है, हीरोइन है, अफीम है, बहुत कॉस्ट है। नंबर 3, इसके साइड इफेक्ट नहीं है इतने, क्योंकि अगर हम प्रॉपर डोज अगर मेंटेन करते हैं, धीरे धीरे नॉर्मल मेंटेनेंस डोज पे आ जाते हैं, तो ये साइड इफेक्ट फ्री है। नंबर 4, आप बगैर एडमिट हुए इस मेडिसिन के थ्रू, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी प्लेजर है, इसमें भी थोड़ी सी आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है इस मेडिसिन के कारण भी, आप बगैर एडमिट हुए अपने वर्किंग लाइफ, अपनी प्रोफेशनल और अपनी फैमिली लाइफ को अच्छी तरह से संभाल सकते हो इस मेडिसिन के थ्रू। तो दोस्तों, ये कुछ बेनिफिट है इस मेडिसिन के। तो इस मेडिसिन के साथ जो मिथ्स अटैच्ड हैं कि एक नशीली दवाई है और लोगों को एडिक्ट बनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक अलग मेथड भी है नशा छोड़ने का, उसको बोलते हैं कोल्ड टर्की मेथड। कोल्ड टर्की मेथड एक्चुअली क्या है, अगर कुछ व्यक्ति बहुत फिट होते हैं, उनकी बॉडी स्टेबल होते हैं, या लोगों का एक विचार होता है कि भाई हमने आज से नशा करना ही नहीं, वो काफ़ी नशा करते हैं, सडनली वो नशा छोड़ देते हैं, तो उनको बहुत स्वेटिंग होती है, लूज मोशन होती है, आंखों से पानी होते हैं, शरीर में दर्द होते हैं, बट वो उसको सहन करते हैं और ये इफेक्ट ऐसे चलता है, पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, धीरे धीरे बॉडी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपकी बहुत विल पावर भी चाहिए, आपकी फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दूसरी सेकेंडरी डिजीज है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते।
अगर आप फिट हो तो ये मेथड भी कर सकते हो और आप पेन सहन करने के लिए और तकलीफ सहन करने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा एडिक्शन करता है, सडनली वो छोड़ता है, तो उसको बहुत साइड इफेक्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। उसमें उसको पेशेंट को नींद ना आने के कारण फिट्स भी पड़ सकते हैं या मेजर कोई और साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत सोच समझ के मेथड यूज करना चाहिए। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है टैबलेट नैल्ट्रिक्सोन से। नैल्ट्रिक्सोन क्या है? ये एक ओपिएट्स एंटागनिस्ट है। इसका पर्पस, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो हम अगर कोई भी ओपिएट्स लेते हैं, चाहे वो बुकी, अफीम, हेरोइन, चिट्टा, में कुछ भी लेते हैं, अगर हमने नैल्ट्रिक्सोन स्टार्ट कर रखा है, टैबलेट नैल्ट्रिक्सोन की अगर डेली ले रहे हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई प्लेजरेबल इफेक्ट नहीं आएगा, कोई हैप्पीनेस नहीं आएगी, कोई एनर्जी फील नहीं करेंगे नशा लेने के बाद। इसलिए पेशेंट धीरे धीरे नशा छोड़ देता है। इसके लिए कम से कम 2 से 5 दिन 2 to 5 डेज मिनिमल जो ओपिएट्स है उसका गैप होना चाहिए। उसके बाद यूरिन टेस्ट किया जाता है पेशेंट का, ये देखने के लिए कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर यूरिन में ओपिएट्स का लेवल 0 है तब ये टैबलेट स्टार्ट की जा सकती है। बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट अपने विड्रॉल सहन नहीं कर सकते और मैक्सिमम टाइम पे ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को इसके लिए एडमिट करना पड़े। पेशेंट को एडमिट करना पड़े, उसको डिटॉक्स करना पड़े, उसका यूरिन फॉर ओपिएट्स टेस्ट अगर 0 आता है उसके बाद नैल्ट्रिक्सोन स्टार्ट किया जाए। तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी नशे के हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं हो सकता है। जैसे हर व्यक्ति डिफरेंट होता है, हर व्यक्ति का सोचने का स्टाइल डिफरेंट होता है, उसकी डोज अलग होती है, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है, तो और उसके अपने कंसेप्शन अलग होते हैं, उसकी सोच अलग होती है कि वो किस तरह से ट्रीटमेंट चाहता है। बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, पूरी विल पावर रखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत डरे हुए होते हैं जिस टाइम नशा छोड़ते हैं, वो डरते हैं, वो एडमिशन को ही प्रेफर करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, बेसिक उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। और दोस्तों, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट, आपकी उसको नैल्ट्रिक्सोन स्टार्ट करो, आप उसको बुप्रेनोर्फिन स्टार्ट करो, आप उसको ट्रामाडोल दो, टेपेंटाडोल दो, कुछ भी ट्रीटमेंट दो, लेकिन वो अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं होते, वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो अपना नशा छोड़ते ही नहीं। तो ऐसे पेशेंटों के लिए फिर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी होते हैं, तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट होना जरूरी है ऐसे पेशेंटों का। अगर वो बार बार रिपीटेडली नशा करते हैं तो ऐसे पेशेंटों को बेस्ट है किसी रिहैब सेंटर में एडमिट किया जाए। और वो ट्रीटमेंट मिनिमल 3 मंथ to 1 ईयर का होता है। आप उसको मिनिमल 3 मंथ जरूर एडमिट करवाएं, सो दैट कि उसका जो सोचने का स्टाइल है, उसका जो माइंड की सेटिंग है, उसकी जो ड्रग टेकिंग बिहेवियर है, उस सब में बदलाव आए। हर नशे के पेशेंट का अपना अपना इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है। कुछ लोग ओपीडी के बेसिस पे विद टैबलेट ठीक हो जाते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको बुप्रेनोर्फिन टैबलेट। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो एडमिट होके ही ठीक होते हैं, जिसमें हमें डिटॉक्स करना है, फिर उसको नैल्ट्रिक्सोन स्टार्ट करना है। इवन आजकल तो नैल्ट्रिक्सोन के इम्प्लांट भी हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो पेशेंट के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैंने पूरा थॉरोली डिस्कस करने की कोशिश की है, हर एक एंगल को टच करने की कोशिश की है, किस तरह से हम किसी भी नशे के मरीज का कैसे इलाज करें। थैंक यू। जय हिंद।